अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये 7 दिन 16 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेंगे। इन 7 दिनों में 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हैं। दोनों आपकी ज़िंदगी पर असर बहुत गहरा छोड़ेंगे। दोनों विजिबल प्लैनेट्स हैं, सन एंड मून। पूरा चाँद होगा 17 जनवरी को और इस पूरे चाँद के एडवांटेजेस हाई लेवल एडवांटेजेस हैं। पूरा चाँद होना ही एक बड़ा इवेंट है। पूरे चाँद की वजह से इंसानी जिबिल्लत में जज्बाती कैफियत उबाल पकड़ती हैं, ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस होती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बंदे की तवज्जो होती है। बट हर पूरा चाँद ये सब चीज़ें देता है, तो हर महीने होंगी, इसमें ख़ास क्या बात है? ख़ास बात यह है कि इस दफ़ा पूरा चाँद आपके 5वें एंगल पर होने लगा है और ये 5वें एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ये कैंसेरियन हाउस में होगा और ये कैंसेरियन का ही रूलिंग प्लैनेट है। फुल मून होगा, कैंसेरियन एंगल पर होगा, तो इसके लिस्ट है लंबी एडवांटेजेस की। एक एडवांटेज तो वो जनरल है, जज्बाती कैफियत, हाई टॉलरेंस लेवल, स्पिरिचुअल टेंडेंसी, ये आएगी। बट 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ डील मेकिंग, एजुकेशनल एक्टिविटीज़। 5th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव चांद होने की वजह से ये शोहरत की वजह बनता है। अगर कोई पाइसियन ऐसा है जो इन दिनों कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसमें उसको अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए कुछ बुनियादें रखनी थी, कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इस तरह की कोई काम, पॉलिटिशियन है, एक्टर है, डिज़ाइनर है, मतलब जो भी कोई मशहूर हो सकता है। मशहूरी तो हर फील्ड में हो सकती है, शोहरत हर फील्ड में मिल सकती है। अगर वो कोई पाइसियन है तो उसके पास ये प्लस पॉइंट है कि अपने उन कामों का आगाज़ जो फेस वैल्यू के लिए करने थे, उसका आगाज़ 17 तारीख को किया जाए, 18 को किया जाए या 19 को किया जाए। ये ईजी एंड सिल्की वे में बिग फेस वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा एंड उसकी वजह से आपकी दिलचस्पी और बढ़ जाएगी उस काम में, सक्सेसेस और बढ़ जाएंगी उस काम में, ईजी एंड सिल्की होंगे एंड रिवॉर्ड्स लंबे होंगे। एंड फिर अगर कभी भी चांद 5वें घर में पूरा हो तो इसकी वजह से आपकी जो इंटरनल एबिलिटीज़ हैं, जो ड्राई हो गई थी, जो कॉम्प्रोमेटिव हो गई थी, जो सिक हो गई थी, रूटीन सिकनेस या होम सिकनेस का शिकार थी, उसमें सैरो सेहत का दिल करेगा, उसमें नए जज्बात पैदा होंगे, मोहब्बत के इजहार के नए तरीके पाइसियंस के पास आएंगे, बातों में मैजिकल इम्पैक्ट होगा एंड लोगों की राय भी बहुत अच्छी हो जाएगी पाइसियंस के बारे में। फिर ये 17, 18 और 19 तारीख तक चलेगा। 20 तारीख को सूरज आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। सूरज का 12th एंगल पर जाना एक कमज़ोर वाक़या है, एक ऐसा वाक़या जिसके लिए आपको मज़ीद अपनी नब्ज़ को, अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। पहले वहाँ मरकरी है, मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको कुछ नहीं करेगी क्योंकि 12वें घर में अगर डायरेक्ट मरकरी हो तो उदासी पैदा करता है, अगर रेट्रोग्रेड हो तो कुछ नहीं करेगा। बट 12th एंगल पर ही सैटर्न भी है, दैट इज़ क्रिएटिंग साढ़सती, और अब सूरज भी वहाँ चला जाएगा। जो पहले आपके लिए सपोर्टिव था अब थोड़ा लेस सपोर्टिव होगा। लेस सपोर्ट्स की वजह से आपको डिसीजन लेने में उलझन होगी। आपको इस वक्त अगर किसी पर मुकदमा करना है, इस वक्त आपको अगर आप ऑलरेडी मुकदमों में फंसे हुए हैं तो अब आपको मोहतात रहना होगा 20 जनवरी से 20 फरवरी तक। अगर आपके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, चाहे वो लेग पुलिंग है, चाहे वो हकीकी साजिश हो रही है, या आप चाहते हैं कि मेरा कोई लॉस ना हो, तो अब आपको आंखें और कान खुले रखने होंगे। आपको इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल साइड पर बहुत ग्रोथ मिलेगी। आपको तेज़ी से ऐसी सोचें आएंगी जिन ख़राबियों के साथ साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब जैसे 20 जनवरी होगा वो ख़राबियाँ आपको ज़्यादा पिंच करने लगेंगी। ऐसी पिंचिंग जिसमें आपके अंदर ये डिमांड पैदा होगी कि उस ख़राबी को रिपेयर किया जाए, उस ख़राबी को ठीक किया जाए, और मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता हूँ। चाहे वो किसी भी तरह की ख़राबी थी, ज़्यादा सोना, इरिटेट होना, अग्रेसिव होना, एक्सपेंसिव होना, बहुत चीज़ें ख़रीदते रहना, बहुत चीज़ें ख़र्च करते रहना, वो वाला साइड भी बुराइयों में आती, ख़राबियों में आती। वो वाली चीज़ें आपको खुद अंदर से तंग करेंगी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप अपने बहुत प्यारे रिश्ते अपने बिहेवियर्स की वजह से खो दिए हैं तो अब पछतावा होगा 20 तारीख से कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और आप उसे कैश कर सकते थे लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से आपने उसे कैश नहीं किया, तो नाउ यू फील द रिग्रेट कि भाई ये मुझे कर लेना चाहिए था। एंड ये जो रिग्रेट है ये आपके अंदर एक ऐसी फोर्स बनेगा जिसमें आप रिपेयरिंग सिस्टम ला कर अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद जो दिन शुरू होने वाले हैं उसमें 28 जनवरी को जब मैं आपके लिए अगले हफ्ते की वीडियो दे रहा हूँगा तो आपका वीनस डायरेक्ट हो चुका होगा 11th एंगल पर, वो अलग से पॉजिटिव होगा। फिर आपके लिए मार्स आपके 10th एंगल पर है, आपके लिए जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पाइसियंस हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। एंड मार्स की वजह से कंपटीशंस को विन करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, जॉब ज्वाइन करने के लिए, सैर व सियाहत करने के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इक़दामात करने के लिए वो बहुत अच्छा है। कुछ इस वक्त वीकनेसेस हैं बट ये वीकनेसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम रिपेयर हो जाएंगी इंशाल्लाह। एंड पाइसियंस आर गोइंग गुड। मुझे उनके टैलेंट, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनके इमोशंस, उनकी सिंसियरिटीज़ पर इतना बिलीव है कि अगर ये थोड़ा सा वीक सीज़न हो भी तब भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और वो स्मूथ चलते रहेंगे। फिर भी अगर आप अपने अंदर कुछ कमी महसूस करें तो ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए पाइसियंस। सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा ज़रूर पढ़िए। एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, ये आम सब के लिए सूरह शम्स है बट आपके लिए सूरह शम्स प्लस सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत। और सफ़ेद रंग का सदका जुम्मे के दिन करने से आपके अंदर एक स्पिरिचुअल बूस्टिंग, एक स्पिरिचुअल पीस क्रिएट होगा जो इस तरह के टाइम नेगेटिविटीज़ या सोलर सिस्टम सेंसिटिविटीज़ को आपकी तरफ नहीं आने देगा। एंड यू बिकम द रिलैक्स पर्सनैलिटी, चाहे लेडीज़ हों, चाहे जेंट्स हों, चाहे हाउस वाइफ्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे बिजनेसमैन हों, सब चीज़ें ठीक चलती रहेंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगले हफ्ते वीनस के डायरेक्ट होने की खबरें आपको सुनाऊंगा, फ़ायदे नुकसानात जो भी होंगे सब बताऊंगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए पाइसियन। अगर मेरी ये रिसर्चेज़, अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगी हों या इससे आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी निखार आए तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। आपकी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतें हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।